क्या करेगा तय कल का चुनावी नतीजा? किन मुद्दों पर आपका आकलन क्या है? पोस्टपोल सर्वे वाली बात भी हो गई, अब सब ठंडे हो गए, सब आंकड़े भी देख लिए, मन थोड़ा सा बनता दिखता है। सुकेश नहीं, अभी तक तो मैं आंकड़े नोट कर रहा था, मुझे लगा आप आंकड़ों पे बात करोगे। आप कह रहे हैं कि कल क्या होगा? कल अगर जो एक सेक्युलर ट्रेंड दिखता है कि कांग्रेस बढ़त में है, हमारे सर्वे के हिसाब से वो सरकार बना रही है आराम से। टीवी टुडे और एक्सिस के सर्वे के मुताबिक वो 140 तक जा सकते हैं, 2/3, तो वो बहुत बड़ी जीत है। अगर हम ये मानकर चले इन रुझानों के आधार पे, तो कांग्रेस साउथ में अपना एक दरवाजा, जो कभी बीजेपी के लिए कहा जाता था, जो कभी गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, वो दोबारा साउथ में मजबूती के साथ वहां स्टैब्लिश होती दिखेगी 2024 के चुनाव के पहले। साउथ में गत क्या है कांग्रेस की? केरला में वो 2 बार लगातार हार चुकी लेफ्ट से, जहां वो मजबूत मानी जाती है। आज की तारीख में जो सांसद उनके किटी में हैं, उसमें केरला बहुत कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन केरला में वो 2 बार सत्ता से बाहर हो चुके हैं। तमिलनाडु में वो पिगी बैक करके डीएमके के बल पे हैं। आंध्रा तेलंगाना जो स्टेट अलग हुआ, जिसको कांग्रेस ओन करके वहां अपना बेस बढ़ा सकती थी, वहां वो डेसिमेट हो चुकी है। 2004-2009 में जो सरकार बनी, उसमें आंध्रा का सबसे अहम योगदान था। तभी मैं कह रहा हूं कि वहां वो डेसिमेट हो चुके हैं। तो ये एक वजह देगा कांग्रेस को कि हम जीत सकते हैं। दूसरा, वो राहुल गांधी को एक शॉट इन द आर्म होगा कि उनका जो इकोसिस्टम है, वो ये कहेगा कि 19 दिन जो उन्होंने लगाए, भारत जोड़ो में उन्होंने संगठन को खड़ा किया, अपने काडर को मजबूत किया। तो वो राहुल गांधी की जो स्थिति है कांग्रेस में और कांग्रेस के बाहर, दरअसल जो एक नैरेटिव बिल्ड होता है, उसमें वो कांग्रेस को मदद करेगा। 2024 के पहले जो और चुनाव होने हैं, उसमें यह विश्वास देगा। देखिए, कांग्रेस तो यह विश्वास, चुनाव लड़ते वक्त ऐसा लगता था कि कांग्रेस लूज कर चुकी है कि हम कोई चुनाव जीत भी सकते हैं। मैंने गुजरात का चुनाव बहुत क्लोजली इस बार देखा, पिछले कई बार से जाता रहा, लेकिन इस बार जो देखा तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस में जीतने का वो हंगर ही नहीं है। बहुत सालों बाद, बड़े स्टेट की अगर बात करूं, हिमाचल को छोड़ दीजिए, लेकिन दास की भूमिका में बिल्कुल, और हिमाचल में भी जीतने के बावजूद राहुल गांधी वहां नहीं गए, प्रियंका गांधी दिखी, सोनिया गांधी वहां नहीं गई। इन चुनावों में शायद वो टैक्टफुली ये किया गया कि राहुल गांधी तो थे ही, प्रियंका गांधी भी थी, आखिर में सोनिया गांधी भी गई और प्रधानमंत्री को भी रिएक्ट करना पड़ गया जी। तो ये एक कांग्रेस की जो विनिंग हैबिट कभी हुआ करती थी, ये विनिंग हैबिट में आने के लिए ये चुनाव उनको तैयार करेगा। और शायद जो 3 चुनाव आने वाले हैं, जिसमें एक में बहुत वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि अजमेर से यात्रा लेकर सचिन पायलट निकल चुके हैं और वो कहते हैं कि अब ये साबित हो गया है कि वसुंधरा राजे जो है वो नेता है अशोक गहलोत की, सोनिया गांधी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को एक संबल मिलेगा कि हम जीत सकते हैं। बीजेपी के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि साउथ के स्टेट्स में कर्नाटक उनको एक बड़ा एज देता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में, और चूंकि 2-2 पोस्टर बैठे हैं, तो ये गुस्ताखी मैं कर नहीं सकता कि मैं उनकी जगह लेके वो प्रिडिक्ट करने लग जाऊं, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि ये चुनाव 2024 के चुनाव को सीधे तौर पे प्रभावित कर देंगे, उन्हीं नतीजों में तब्दील हो जाएगा लोकसभा का चुनाव। ऐसा नहीं है, लेकिन 40,000 के सैंपल का जिक्र किया बिल्कुल, लेकिन ऐसा होगा कि साउथ में उनके दरवाजे बंद होंगे, और जो काउ बेल्ट है उसमें अगर सीटें, जिस तरीके के गठबंधन की कोशिश हो रही है, तो उसमें वेस्ट में, साउथ में, माफ कीजिएगा, नॉर्थ में जो सीटें घट सकती हैं, जो घटाने की कोशिश हो रही है, उसको तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें आई थी। तो साउथ में बहुत इन्वेस्ट कर रही है बीजेपी कि वो साउथ में उसकी भरपाई कर सकते हैं। वो उसको एक बट्टा लगेगा। और इसमें जो अंतरकलह हमने देखी, मैं उसी पे आ रहा था, बीजेपी में, और विजय ग्रोवर भी इस ओर इशारा कर रहे हैं, नीरजा चौधरी भी कर रही हैं, तो आने वाले 3 बड़े चुनाव हिंदी पट्टी के जो हैं,
और राजस्थान में आपने अशोक गहलोत और सचिन पायलट का 36 का आंकड़ा का तो जिक्र किया, पर वहां पर बीजेपी भी अलग अलग खेमों में बटी हुई है, शायद ज्यादा बटी हुई है, ज्यादा बटी हुई है। मध्य प्रदेश में भी एक ये दिक्कत है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नाराजगी है, पर वो डटे हुए हैं, वहां भी खेमेबाजी। एक पैरेलल अगर खींचिए आप, तो ये नतीजों के असरात अंतरकलह जो बीजेपी में नहीं दिखती थी, ऊपर से जो कह दिया गया, जो आला कमान कहे वही सही, वो नहीं होता दिखा कर्नाटक में, और आगे के लिए ये बीमारी बढ़ सकती है क्या? देखिए, गुजरात का चुनाव हुआ, पहली बार इतने सालों में बहुत सारे नेता गुजरात बीजेपी छोड़कर गए, लेकिन वो गृह राज्य है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, पता भी नहीं लगा कि बीजेपी नेता छोड़ के गए। 1 साल पहले पूरे घर के भी बदल डाले, सब बदल डाले। वो सारे प्रयोग हुए थे। हाँ। उसके बावजूद छोड़ के गए, चुनाव के वक्त छोड़ के गए। एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि बीजेपी के लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। ये ऐसा स्टेट था जिसमें येदुरप्पा एक फैक्शन है। पहले येदुरप्पा के आदमी के तौर पे, येदुरप्पा के पसंद के तौर पे बम्बई को वहां रखा गया था, लिंगायत को लिंगायत से रिप्लेस किया गया, तो वो भी नहीं चला, वो अलग अलग गुट में दिखाई दिया, तो वहां मैनेज नहीं कर पाई। बीएल संतोष का एक फैक्शन, येदुरप्पा का एक अलग फैक्शन, बोम्मई चूंकि सीएम थे वो अलग वहां बिहेव कर रहे थे। क्या बीजेपी ऐसी ट्रबल के लिए बाकी राज्यों में भी तैयार है? क्या उसकी भरपाई, जो अंतरकलह है उसकी भरपाई नरेंद्र मोदी हर जगह कर पाएंगे क्या? वो इतना सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वो वहीं कर पाते हैं जहां के मुख्यमंत्री, जिस तरफ मेरे ख्याल से संजय जी या यशवंत जी ने इशारा किया कि वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां का सीएम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एनपीए हो चुका, हाँ एनपीए हो चुका हो। अब क्या शिवराज सिंह चौहान और वहां जो अलग अलग फैक्शन हैं, क्या इतनी एंटी इनकम्बेंसी वहां है क्या जिसको पाट करके नरेंद्र मोदी वहां जिता दे? क्योंकि उनके सबसे बड़े शस्त्र के तौर पे नरेंद्र मोदी है, और वो हर चुनाव में, ये चुनाव हारने का ये मतलब नहीं होगा, अगर वो हार भी रहे हैं, कि वो अपनी ताकत लगाना छोड़ देंगे। आप बीजेपी बिहार में हार गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी ताकत से लगे, वो उनकी शक्ल है। ऐसे में जो अंतरकलह है, क्या नरेंद्र मोदी पाटकर उसको जिता देंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल होगा। और क्या ये अंतरकलह जो है बीजेपी को तैयार करेगा कर्नाटक में एक नई लीडरशिप के लिए? क्या ये भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा। देखिए, भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया कांग्रेस ने। एक धारा केंद्र स्तर पर भी चल रही है, भ्रष्टाचार की लड़ाई बीजेपी और विपक्षी दलों में। तो इस जो कल ये नतीजे आएंगे, भ्रष्टाचार और उसमें जुड़ा हुआ पुट महंगाई, बेरोजगारी, क्या इनकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस जीतती है और ज्यादा बुलंद होती दिखेगी? देखिए, अर्ली मूवर्स जो एडवांटेज होता है ना, वो कांग्रेस ने कर्नाटक में लिया, क्योंकि वहां के सीएम बहुत कमजोर, मतलब जिससे भी बात करिए तो वहां की जो सबसे कमजोर कड़ी थे वो बोम्मई थे। जो सबसे बड़ी ताकत है केंद्र के स्तर पर, अगर उसकी तुलना आप करते हैं केंद्र से, तो सबसे बड़ी ताकत के तौर पे नरेंद्र मोदी है। आज तक कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उन पे चिपका नहीं है। अडानी बहुत पोटेंशियल है उसमें कि वो डेंट कर सके, क्या ये डेंट करेगा, एक बड़ा सवाल है जो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार चूंकि बड़ा मुद्दा बना है, उस वो राह खोल सकते हैं, वो राह खोल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें, बाकी इश्यूज उनको और ताकत दे सकती हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरे। इसमें यशवंत, आपकी क्या राय है? नहीं, मैं काफी हद तक सुकेश भाई की बात से सहमत हूं कि देखिए, नेशनल नैरेटिव और लोकल नैरेटिव, मेन लड़ाई उसी की होगी आने वाले 12 महीनों में। और आपने 3 हिंदी के राज्यों का जिक्र किया, लेकिन हिंदी के राज्यों से पहले एक और महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है, वो है तेलंगाना का। वो हिंदी पट्टी के राज्यों से पहले आएगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रही है, और वहां पे अभी तक मुख्य रूप से टीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई होती रही है। अब ये देखना होगा कि क्या पश्चिम बंगाल की तरह से मेन अपोजिशन भी वहां बन पाती है, क्या बीजेपी की, या त्रिपुरा की तरह कुछ कर पाती है, या नंबर 3 ही रह जाती है। यशवंत जी, मैं जोड़ दूं, एक बात सिर्फ जोड़ देता हूं। अपनी रैली खत्म करके, वहां क्या अपना दौरा खत्म करके प्रियंका गांधी सीधा तेलंगाना जाती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह, उनको उसका वजह यही है, उसकी यही कि उनको लग रहा है कि अगर कर्नाटक में हमारे
आने की संभावना है, तो उसका पहला इम्पैक्ट अगर तेलंगाना में वो उसका फायदा उठा सके तो वो उठाए। ये स्वाभाविक सी बात है। तो तेलंगाना बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड स्टेट होने वाला है। संजय, जो ये स्थानीय मुद्दे, स्थानीय क्या, ये हर आम भारतीय कहीं ना कहीं वो त्रस्त रहता है। वो किसी की भी सरकार हो, भ्रष्टाचार तो एक कड़वी हकीकत है, साथ में महंगाई, बेरोजगारी, उनकी गूंज क्या आपको लगता है राष्ट्रीय स्तर पर भी अब थोड़ा और बुलंद होकर सुनाई देगी अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ जाते हैं? देखिए, बीच में महंगाई के ऊपर जरूर लोगों का हमारे जो डेली ट्रैकर है उसमें नंबर बढ़ा था, लेकिन अभी भी करप्शन का मुद्दा केंद्रीय लेवल पे किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि पे नहीं चिपक पाया है। संजय, आप अगर